ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट एलिमेंट, यदि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट एलिमेंट होता है ना वो बड़ा हो, ठीक है, बड़ा हो यानी दो या दो से अधिक उसके अंदर नाउन हो और प्रनाउन हो, मतलब एक ही सेंटेंस के अंदर दो या दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन जो आए हुए होते हैं तो हम उसका वर्ब एग्रीमेंट कैसे करते हैं वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, जो बड़े अगर नाउन प्रोनाउन आए होते हैं तो वो टू टाइप से बनता है। ठीक है, एक तो क्या होता है सिंथेटिक एग्रीमेंट यानी स्ट्रक्चर बेस्ड, ठीक है, एक क्या होता है नोशनल एग्रीमेंट यानी मीनिंग बेस्ड होता है, मतलब एक तो अक्ल पे होता है और एक शकल पे होता है। मैंने थोड़ा सा लिख दिया था यहाँ पे कि एक तो क्या होता है शकल बेस्ड होता है और एक क्या होता है अक्ल बेस्ड होता है। ठीक है, शकल बेस्ड का मतलब क्या होता है, मतलब सेंटेंस के अंदर स्ट्रक्चर दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को सही करना होता है, लेकिन अक्ल बेस्ड यानी मीनिंग बेस्ड होता है उसके अंदर हमें सेंस देखना पड़ता है कि इसके अंदर क्या सेंस दिया हुआ था। तो ये क्या होते हैं, टू टाइप्स होते हैं। अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं सिंथेटिक एग्रीमेंट यानी जो स्ट्रक्चर बेस्ड है ना वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, कि स्ट्रक्चर बेस्ड क्या होता है, उसके अंदर स्ट्रक्चर सही होना चाहिए सेंटेंस का, यदि स्ट्रक्चर सही है तो वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, इसके अंदर देखते हैं हम फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर में, इसके अंदर सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट उसके जो है नाउन प्रोनाउन से, मतलब पहला सब्जेक्ट है ये। ठीक है, उसके बाद प्रपोजिशन है, उसके बाद ये सेकंड सेंटेंस, सेकंड जो सब्जेक्ट सॉरी, और उसके बाद जो वर्ब आती है ना ये वर्ब, ये क्या है इतना हुलिया, ये मैंने क्या बताया आपको, ये टोटल है ना, टोटल ये सब्जेक्ट ही माना जाता है। ठीक है, अब सब्जेक्ट इसके अंदर टू सब्जेक्ट है, एक तो वन सब्जेक्ट ये हो गया और टू सब्जेक्ट ये हो गया। ठीक है, अब आपको समझ आया, इसको हम एक नंबर बोलते हैं, इसको हम दो नंबर बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ये है कि जो ये फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन है ना वर्ब हमेशा इसके अनुसार ही आएगी, ये मैंने लिख भी दिया आपके लिए कि वर्ब हमेशा प्रथम जो नाउन और प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग आएगी यहाँ पे पहले स्ट्रक्चर में, क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड है ना ये, यहाँ पे मीनिंग कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसके अंदर एग्जाम्पल दिखा लेती हूँ, जैसे कि द क्वालिटी ऑफ, अब ये द क्वालिटी है ना ये नाउन और प्रोनाउन है ना, ये वाला फर्स्ट आ गया। ठीक है, ऑफ ये प्रपोजिशन आ गई, दिस मैंगो तो ये क्या हो गया, सेकंड जो सब्जेक्ट है वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है कि प्रथम नाउन और प्रोनाउन के अनुसार, जो प्रथम नाउन और प्रोनाउन द क्वालिटी है तो इसके अनुसार हमें यहाँ पे क्या करनी है, वर्ब फिल करनी है। तो द क्वालिटी अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन जहाँ पे होती है वहां पे सिंगुलर वर्ब आती है तो इज आ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं सेकंड में, इसके अंदर क्या है कि द क्वालिटी ऑफ सेम है, नाउन फर्स्ट, ऑफ प्रपोजिशन आ गई, दीज मैंगोज। अब ये देखो, अब ये जो नाउन प्रोनाउन यहाँ पे प्लूरल है ये ध्यान रखना आप। ठीक है, ये जो द क्वालिटी अनकाउंटेबल नाउन है तब सिंगुलर होगी, लेकिन यहाँ पे ये प्लूरल है, फिर भी यहाँ पे नाउन कौन से मतलब वर्ब के अनुसार फिर होगी, तो वो यहाँ से जो फर्स्ट नाउन और प्रोनाउन है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब फिर होगी, तो इज एम आर सी क्या हो जाएगी, इज हो जाएगी। ये ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है। ठीक है, और जो तीसरा नंबर जो हमारा सेंटेंस है उसके अंदर क्या है कि ए बॉय सैम हो जाएगा, ए बॉय ये क्या है नाउन। ठीक है, विद प्रपोजिशन हो गया, टू गर्ल्स, अब ये टू गर्ल्स यहाँ पे प्लूरल है। ठीक है, लेकिन मैटर क्या करता है, ये ए बॉय मैटर करता है, क्योंकि हमें पता है कि जो फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो जो सेकंड सब्जेक्ट है इसके अंदर वेरिएबल क्या है, फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार और क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे भी इज हो जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, अब क्या है टू गर्ल्स, अब ये 4 नंबर सेंटेंस में क्या है, टू गर्ल्स विद यहाँ पे प्रपोजिशन आ गई और ए बॉय सेकंड हो गया, ब्लैक स्पेस गोइंग टू मार्केट, इज और आर और एम से क्या भरोगे आप इसके अंदर क्या करेंगे हम कि यहाँ पे जो टू गर्ल्स है ना, ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हमारा तो क्या है, टू गर्ल्स है, तो हमें क्या पता है कि जो प्रथम नाउन और प्रोनाउन है उसके अनुसार हमें यहाँ पे वर्ब फिल करनी है, तो टू गर्ल्स के अनुसार यहाँ पे आर आ जाएगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे आर हो जाएगी, अब क्योंकि टू गर्ल्स है ना इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वर्ब फिल कर रहे हैं। अब लास्ट सेंटेंस क्या है कि टू गर्ल्स विद द ब्रोदर्स, अब देखो दोनों ही क्या है, प्लूरल है, लेकिन ये मत सोचना कि ये दो द ब्रोदर्स है इसके अनुसार हमने वर्ब फिल कर दी, नहीं नहीं, हम तो यही देखेंगे कि टू गर्ल्स है यहाँ पे इसके अनुसार यहाँ पे आर आ जाएगा।
गोइंग टू मार्केट। वैल्यू क्या है ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ भी हमें मतलब नहीं है, यहाँ पे जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब फिल करेंगे। ठीक है, आगे हम देखते हैं। इसके अंदर मैंने जो अभी बताया है आपको कि जब मतलब लॉन्ग वाला सब्जेक्ट दिया हुआ होता है तो उसके अंदर क्या है, दोनों सब्जेक्ट में से जो फर्स्ट सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। लेकिन यहाँ पे कुछ अपवाद है, वो देखते हैं हम। देखिए जैसे ये अपवाद नंबर फर्स्ट है, इसके अंदर हम क्या देखते हैं, पहले इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। ठीक है, लेते क्योंकि एग्जाम्पल के बाद आपको ये समझ में आ जाए कि अपवाद कैसे है। जैसे सम ऑफ द लैंड, मतलब जो भूमि है उसमें से कुछ, मतलब पार्टिटिव सेंस हो गया, बस वही बताना चाहती हूँ। इसके अंदर टोटल के अंदर हम पार्टिटिव सेंस की बात करेंगे। इसके अंदर ये क्या बोल रहा है कि सम ऑफ द लैंड मतलब भूमि से कुछ। ठीक है, फर्टिल मतलब क्या होता है, उपजाऊ, मतलब कुछ भूमि उपजाऊ है। यहाँ पे जो ये सम है ना, ये सम ऑफ द लैंड, यहाँ पे वैल्यू किसकी है, यहाँ पे द लैंड की वैल्यू है, यानी सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब आएगी, ये बताना चाह रही हूँ। ठीक है, ये बताना चाह रही हूँ क्योंकि जो हमने अभी पढ़ा था उसके अंदर क्या था, वहां पे फर्स्ट सब्जेक्ट था, उसकी वैल्यू फर्स्ट सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे वर्ब आ रही थी। लेकिन जो पार्टिटिव सेंस दिया होगा ना, यानी जैसे सम ऑफ आ गया, मच ऑफ आ गया, ए लॉट ऑफ आ गया, इनफ ऑफ आ गया, ऑफ आ गया, मैनी ऑफ आ गया, लोट्स ऑफ आ गया, ठीक है, लिटिल ऑफ हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया। ठीक है, ये जैसे मैंने कराए हैं, सम ऑफ, फ्यू ऑफ, लिटिल ऑफ, मच ऑफ, मैनी ऑफ, मोस्ट ऑफ, लॉट ऑफ, लोट्स ऑफ, प्लेंटी ऑफ, इनफ ऑफ, मतलब ये क्या है, सारे पार्टिटिव सेंस में। बस ये बताना चाह रही हूँ, यदि जब पार्टिटिव सेंस में यदि सेंटेंस के अंदर यूज हुआ है तो वहां पे हमें सेकंड सब्जेक्ट को वैल्यू रखनी है। ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वहां पे वर्ब आएगी। जैसे यदि आ जाए 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, 1/10 ऑफ, 7/10 ऑफ, हाफ ऑफ, ठीक है, क्वार्टर ऑफ, ऑल ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ, 100% ऑफ, मतलब जहां भी पार्टिटिव सेंस आया हुआ हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट थिंग है, तो हमें ध्यान रखना है कि सेकंड सब्जेक्ट ही वैल्यूएबल है। अब जैसे सम ऑफ बुक्स, मतलब कुछ पुस्तकों में, अब यूजफुल है मतलब बढ़िया है, तो क्या आएगा यहाँ पे, बुक्स के लिए आर आएगा। ठीक है, क्योंकि बुक्स क्या है, प्लूरल है, और लैंड क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है। बस ये बताना चाह रही हूँ कि पार्टिटिव सेंस में जब दिया हुआ होगा तो यहाँ पे जब वर्ब हम लिखेंगे तो हम सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब फिल करेंगे। ठीक है, मैंने आपको अपवाद नंबर जो फर्स्ट बताया था उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि पार्टिटिव सेंस होता है तब हमें सेकंड सब्जेक्ट है ना वो मैटर करता है, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाते हैं। ठीक है, अब हम एक अपवाद और पढ़ते हैं। इस अपवाद के अंदर क्या है, इसके अंदर मतलब सिंगुलर वर्ब भी आती है और प्लूरल वर्ब भी आती है वो, लेकिन इसके अंदर कुछ एक्शंस दी होती है, कुछ मतलब बताया हुआ होता है सेंटेंस के अंदर। जैसे ए नंबर प्लस नाउन प्रोनाउन और ए वेराइटी ऑफ प्लस नाउन प्रोनाउन, जब ए नंबर ऑफ नाउन प्रोनाउन और ए वेराइटी ऑफ नाउन प्रोनाउन आया हुआ होता है तो वर्ब हमेशा क्या होती है, प्लूरल होती है। ठीक है, लेकिन जब द नंबर ऑफ और द वेराइटी ऑफ आया हुआ होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। अब मैं बता देती हूँ आपको ध्यान क्या रखना है। अब यहाँ पे ए नंबर ऑफ होता है ना, ये नंबर ऑफ, इसमें क्या है, कुछ जो संख्या होती है उसमें से 4-5 लोगों की बात की जाती है। ठीक है, ऐसे ए वैरायटी में होता है, मतलब कुछ वेराइटी होती है, और ऐसे द नंबर होता है ये संपूर्ण यूनिट का बोध कराते हैं तो एक यूनिट बन जाती है, तो इसलिए यहाँ पे वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल में पढ़ते हैं कि कैसे क्या आती है। जैसे एग्जाम्पल है कि ए नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब स्टूडेंट, ए नंबर ऑफ का मतलब क्या है, जैसे 20 स्टूडेंट है उसमें से 4-5 स्टूडेंट, ठीक है, प्लेइंग आउटसाइड मतलब बाहर खेल रहे हैं, तो ए नंबर ऑफ के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और ऐसे ही यहाँ पे जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब ये क्या है, स्टूडेंटों की एक यूनिट हो गई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज प्लेइंग आउटसाइड। ठीक है, मतलब ये ध्यान आपको रखना पड़ेगा, एक ट्रिक के अकॉर्डिंग याद रख लो, मतलब एज ए नंबर ऑफ आया होगा तो आर आएगा, मतलब प्लूरल आएगा, और द आ जाएगा तो वहां पे क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, अब ऐसे ही क्या है, जैसे 2 है, ए नंबर क्या, 2 इज आएगा यहाँ पे, ये एक डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, 2 की बात कर रहे हैं, ये एक नंबर है, मतलब नंबर क्या है, ये जो 2 है ना, ये 2 ऐसे मत समझो कि 2 मतलब किसी के बारे में बता रहा है, यहाँ पे 2 सिर्फ क्या है, एक डिजिट है यहाँ पे। ठीक है, ये 2 है, अगर हम गणित में लिखें तो 2 है, तो ये 2 क्या है, एक नंबर है, मतलब इसलिए इज आया यहाँ पे क्योंकि एक यूनिट का बोध करा रहा है। ठीक है,
जैसे अब यहाँ पे देखो टू ऑफ द गर्ल्स, अब क्या है कि लड़कियों में से दो, अब ये यहाँ पे दो टू है ना, इसके अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, क्योंकि ये जो गर्ल्स है ना, ये गर्ल्स, यहाँ इन गर्ल्सों की बात हो रही है कि ये गर्ल्स है ना, गर्ल्स, इनमें से दो, मतलब इनमें से दो, दो हो गया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये क्या है, आर है। ठीक है, इनका और इसका डिफरेंट आपको पता चल गया होगा। अब हम क्या करते हैं, नंबर संबंधी सब्जेक्ट देखते हैं। तो इसके अंदर क्या है, जैसे ये सेम हो गया, टू इज ए नंबर, ये तो डिजिट वाला है, लेकिन लास्ट में देखो एक नोट है कि संख्याओं को दर्शाने वाले वर्ड्स, नाउन्स हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। जो संख्याओं को दर्शाते हैं वो क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर होते हैं। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, जैसे टू ऑफ गर्ल्स, तो टू ऑफ जो गर्ल्स है उसके अंदर क्या है, आर आ जाएगा, क्योंकि लड़कियों में से दो ऑब्सेंट है। ठीक है, जो मैंने अपवाद नंबर 2 बताया था उसके अंदर आगे पढ़ते हैं कि 50 डिवाइडेड बाई 10, मतलब जहां पे भी हमें जो संख्याओं का बोध होता है ना, वो हम हमेशा ही वहां पे वर्ब क्या आती है, सिंगुलर आती है। जैसे मैंने लिखा है कि मैथमेटिक्स इक्वेशन को सिंगुलर सेंस में यूज किया जाता है। जो मैथमेटिक्स जो इक्वेशन होती है ना, वो हमेशा किस में यूज होती है, सिंगुलर वर्ब के साथ यूज होती है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 10, मतलब 50 को हम डिवाइड करेंगे, मतलब किससे करेंगे, 10 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गिव्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सेंस में माना जाएगा ये। ठीक है, अब क्या है कि टू ऑफ द पियोन्स, मतलब दो पियोन्स गोन हो, मतलब दो, ये जो टू है ना, ये इसकी इंपॉर्टेंस है, मतलब फर्स्ट जो नाउन है, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, है जो है उसे हैव हो जाएगा। ठीक है, मतलब दो पियोन्स घर जा चुके हैं। तो 5 ऑफ गर्ल्स, जो लड़कियों में से 5, ठीक है, तो ये 5 यहाँ पे मैटर करता है। अब ये मत सोचना कि मैम यहाँ पे तो मैथमेटिक्स है, नहीं नहीं, मैथमेटिक्स यहाँ पे डिजिट होने से कुछ नहीं होता, यहाँ पे वैल्यू किसकी है, ये गर्ल्स है ना, इसलिए से बताया गया कि गर्ल्स में से 5 जो लड़कियां है ना, वो क्या है, अब्सेंट है, तो यहाँ पे वर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये क्या है, ये मैथ की इक्वेशन है, यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये सिंगुलर सेंस दे रहा है। लेकिन यहाँ पे जो ये 5 और ये जो 2 है ना, ये मैथ की वो नहीं है, यहाँ पे ये बताया गया कि पियोनो में से 2 और जो गर्ल्स है उसमें से 5। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, ये है आया है, ये वर आया है, बस ये ध्यान रखना है मैथ तो आपको। ठीक है, अब आगे क्या है, जैसे कुछ इक्वेशन और है कि 6 + 2, अब 6 + 2 क्या हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं, तो इज हो जाएगा। ठीक है, जैसे 6 + 2 = 8। ठीक है, ये मैथ की इक्वेशन है, जैसे मैथ की इक्वेशन है तभी सिंगुलर सेंस देगा, अदरवाइज नहीं देगा, ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप ये मत सोचना कि कहीं पर भी 5 लिखा हुआ है तो ये मैथ की इक्वेशन है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, जैसे 6 + 2 तो मतलब 6 + 2 2, मतलब 6 के अंदर अगर 2 ऐड करेंगे तो भी क्या आता है, 8 आता है, तो यहाँ पे भी इज आ जाएगा, 6 प्लस में 2 = 8। अब क्या है, 6 - 2, मतलब 6 से 2 यदि हम माइनस करते हैं तो वहां पे क्या आता है, 4 आता है, तो यहाँ पे भी इज आ जाएगा, और 6 - 2 = 4। ठीक है, अब क्या है कि 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 6, यानी 2 से सब्ट्रैक्ट करना, मतलब सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब होता है, घटाव करना। ठीक है, फ्रॉम 6 से घटाव करते हैं तो क्या बचता है, 4 बचता है। ठीक है, तो इज हो जाएगा यहाँ पे भी। ठीक है, अब क्या है कि 6 मल्टीप्लाइड, 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी 6 × 6 2 = 12, तो ये भी यहाँ पे इज ही आएगा। ठीक है, 2 × 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब 2 × 6, मतलब 6 को यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इज आएगा, क्योंकि इक्वेशन यदि मैथ की है तो हमेशा ही सिंगुलर सेंस देगी। अब क्या है, ये जो नाउन जो प्रोनाउन है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है, इसके बीच में और नोर आ जाए, यदि या तो और आ जाए या नोर आ जाए, फिर नाउन सेकंड यानी प्रोनाउन सेकंड यानी सेकंड सब्जेक्ट, उसके बाद यदि हमें वर्ब फील करनी होती है तो हमेशा ही क्या ध्यान रखना है, हमें सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब फील करनी होगी, क्योंकि और या नोर के बाद जो सब्जेक्ट दिया होगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब फील करनी होगी। जैसे ही और यू, अब ही और यू है ना, ये जो यू है ना, इसके अकॉर्डिंग आएगी, आर हो जाएगा। ठीक है, यू। अब हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड जो मतलब इसके अंदर जो रूल्स होते हैं ना वो पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि जब वर्ब आती है ना और उसके बाद नाउन प्रोनाउन, और वो जुड़े किससे होती है, और या नोर से, तो हमेशा ही वर्ब जो टू मतलब ये सब्जेक्ट है ना, हमेशा इसके अनुसार आएगी। ये जो सब्जेक्ट है ना,
इसके अनुसार आएगी, ठीक है, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है, ठीक है। तो किसके अनुसार आएगी, सेकंड सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। अब हम क्या पढ़ते हैं कि कंजक्शन में और नॉर से कनेक्टेड अगर नाउन और प्रोनाउन यदि सब्जेक्ट तो बराबर निकट वाले नाउन प्रोनाउन के एग्रीमेंट करती है। मतलब क्या है कि जो सब्जेक्ट होता है वो किसके अनुसार एग्रीमेंट करता है, जो मतलब सेकंड नाउन और प्रोनाउन है, मतलब सेकंड जो सब्जेक्ट है जो और के जस्ट निकट जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही क्या करती है, वर्ब एग्रीमेंट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का बहुत ज्यादा महत्व है। हम पहला सेंटेंस देखते हैं कि ही और यू ब्लैक स्पेस लाइबल टू दिस। तो इसके अंदर हमें क्या फील करना है, इज और एम और आर से ही फिल कर देते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आएगा, ही और यू, और जब ये और है इसके निकट जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें क्या है यहाँ पे वर्ब फिल करनी है। तो यू के अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पे आर आ जाएगी, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अब सेकंड के अंदर क्या है कि इज ही और यू लाइबल टू दिस, ये मैंने इस क्यों लिखा है यहाँ पे, ये किसके अकॉर्डिंग आया है, ये आया है ही के अकॉर्डिंग। मैंने आपको बताया था कि यदि और के निकट कोई सब्जेक्ट और उसके बाद यदि हमें कोई लगानी होती है वर्ब तो हम उसके अनुसार लिखते हैं। तो ये और के निकट क्या है, ही है, और ही के हिसाब से यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे ये ब्लैक स्पेस ना होके ही और यू होता तो यहाँ पे आप आर को फिल कर देते, क्योंकि फिर इसके निकट ये होता और इसके निकट जो वर्ब फिल करनी है तो उसके निकट ये होता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थर्ड नंबर, इसके अंदर क्या है कि ही और यू और आई। अब देखो ये एम क्यों आया यहाँ पे, एम इसलिए आया कि और के निकट जो सब्जेक्ट है, और के निकट जो सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। तो आई को देखकर हमें क्या करना है, यहाँ पे एम भरना है, ठीक है, लेवल टू दिस। अब क्या करते हैं, 4 नंबर, इसमें क्या है, आइदर ऑफ द टू गर्ल्स। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि आइदर है ना, आइदर इसके अंदर क्या बोल रखा है कि टू गर्ल्स में से प्रत्येक है तो इज आ जाएगा, ठीक है, इज एब्सेंट आ जाएगा, ठीक है, मैन यहाँ पे ये है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 5 नंबर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि 1 और 2 ऑफ द गर्ल्स। अब मैटर क्या करता है कि इनके अंदर सब्जेक्ट कौन सा है, इसके अंदर 1 और ये जो और है ना इसके निकट वाला जो सब्जेक्ट है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे 2 ऑफ द गर्ल्स है तो यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है, आर एब्सेंट हो जाएगा। अब क्या करना हमें, 6 नंबर, इसके अंदर क्या है कि राम और श्याम, ठीक है, ऑफ हिज ब्रदर। अब यहाँ पे मैन क्या है, मैन सब्जेक्ट क्या है, और के निकट क्या है कि श्याम है, तो श्याम क्या हो जाएगा, फिर सिंगुलर हो जाएगा तो इज आ जाएगा, ठीक है। मैन हमें सब्जेक्ट पे करनी है गौर की, कौन सा सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे। अब हम करते हैं 7 नंबर, इसके अंदर क्या है, 2 गर्ल्स और सम ऑफ द बॉयज ऑफ द क्लास। अब क्या है यहाँ पे, और के निकट सम दिया हुआ है, सम कैसे कि ऑफ द 2 मतलब बॉयज, बॉयजों में से कुछ मतलब कुछ है संख्या यहाँ पे तो आर आ जाएगा, ठीक है, मेकिंग ए नॉइज, ठीक है। अब हमारा क्या है, 4 नंबर जो रूल्स है इसके अंदर स्ट्रक्चर जो हम पढ़ रहे हैं इसके अंदर 4 नंबर है। तो इसके अंदर क्या है कि जब नाउन और प्रोनाउन है, ठीक है, जो फर्स्ट सब्जेक्ट होता है उसके बीच में यदि एज वेल एज आ जाए, उसके बीच में क्या आ जाए, एज वेल एज आ जाए, और जो सेकंड जो सब्जेक्ट है जो नाउन और प्रोनाउन होती है और उसके बाद जो हमें वर्ब लगानी होती है वो मैटर करता है कि किसके अनुसार है, कौन से सब्जेक्ट के अनुसार जो वर्ब है वो लगानी है। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जब भी एज वेल एज आया हुआ हो तो हमेशा ही किसके अनुसार लगेगी, फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार हमेशा क्या लगेगी, यहाँ पे वर्ब फिल होगी। अब हम 1 नंबर जो एग्जांपल है वो देखते हैं कि आई एज वेल एज, ठीक है, एज वेल एज सी। तो हमें फिल कहां से करनी है ये वर्ब, ये हमेशा ही फर्स्ट जो सब्जेक्ट है उससे फिल होगी। तो फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे आई है तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा, ठीक है, गोइंग टू मार्केट। अब हम क्या करते हैं, 5 नंबर जो रूल्स है इसके अंदर स्ट्रक्चर में वो पढ़ते हैं। तो इसके अंदर क्या है, नोट ओनली आया हो उसके बाद नाउन प्रोनाउन। अब मैं बता देती हूँ आपको ये सब्जेक्ट का क्या मैटर है। यहाँ पे ये जो इतना है ना, ये इतना टोटल ये एक इसके अंदर है, एक बाउंड्री के अंदर ये सब्जेक्ट ही है, ठीक है। तो इसके अंदर ये क्या बता रहा है कि नोट ओनली के बाद नाउन प्रोनाउन आ जाए
और बट ऑल्सो के बाद नाउन प्रोनाउन आ जाए, फिर जो वर्ब फील करनी है वो कैसी फील करनी है वो बतानी है हमें, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखनी है कि इसके अंदर वर्ब, मतलब ये हमारा जो टोटल है ना, इसके अंदर हमें क्या फील करना है कि इसके अंदर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी। तो ये जो नाउन प्रोनाउन सेकंड वाला जो सब्जेक्ट है ना, उसके हिसाब से क्या आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब आ जाएगी। और इस जो सब्जेक्ट है इसका कोई यहाँ पे वेल्यूएबल नहीं है, वैल्यू किसकी रखती है, नाउन और प्रोनाउन जो सेकंड है। यहाँ पे क्या है कि एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट आता है, और जो इसके अंदर क्या है, नॉट ओनली वाले में क्या है, तो सेकंड जो मतलब नाउन प्रोनाउन है वो वेरिएबल है, ठीक है। उसके हिसाब से ही क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि नॉट ओनली आई बट ऑल्सो सी। अब ये जो आई है ना, ये आई नॉट ओनली वाला, ये यहाँ पे जो सब्जेक्ट है ये कोई वेरिएबल नहीं, लेकिन ये जो सी वाला जो सब्जेक्ट है इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। तो इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। ये भी मान लो यहाँ पे इज, आर और एम, ठीक है। और एक ट्रिक है जैसे कि नोट ओनली में जो नोट वाला सब्जेक्ट है ना, उसको नोटिंग मतलब उस सब्जेक्ट की कोई वैल्यू नहीं होती नोट ओनली वाले की, इसलिए मैंने एक ट्रिक बना दी है इसकी, ये मान लेते हैं। मतलब जो नोट ओनली वाला जो पास में जो सब्जेक्ट होता है वो नोटिंग मतलब वो नहीं है, ऐसे मान लोगे तो आपकी ट्रिक के अनुसार याद हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं 6 नंबर, इसके अंदर क्या है कि जो सब्जेक्ट है वो क्या है, जैसे मोर देन प्लस में नाउन और मोर नाउन और देन। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे वर्ब कैसे लगती है। तो ये जो नाउन है ना इसके अनुसार वर्ब लगेगी, और यहाँ पे ये जो नाउन है ना ये इसके अनुसार क्या है, वर्ब फील होगी। ये मैटर नहीं करता कि यहाँ पे मोर देन दिया, यहाँ पे मोर दिया हुआ, नहीं, जो नाउन है ना उसके अनुसार ही हमें क्या करनी है, वर्ब फील करनी है, बस ये मैटर करता है। और आपको ये रूल्स ध्यान ही रखने पड़ेंगे, इनकी कोई इलाज कोई कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि यहाँ पे हम इनको शॉर्ट में याद रखने, नहीं, इनके ये तरीके हैं, इसके हिसाब से इनको याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर में क्या है कि मोर देन वन गर्ल। अब ये जो वन गर्ल है ना, गर्ल, इसके अनुसार यहाँ पे क्या फील हो जाएगा, यहाँ पे इज, एम और आर, जैसे इज हो जाएगा, सिंगुलर है, ठीक है। अब सेकंड क्या है कि मोर गर्ल्स देन मी और ब्लैक स्पेस अब्सेंट। अब आपको इज, एम, आर से ही फील करनी है। अब आपको पता है क्या करना है, अब ये जो गर्ल्स है ना, मैंने बताया था कि मोर के बाद ये नाउन है ना इसके अनुसार वर्ब फील करनी है। ऐसे ही यहाँ पे मोर के बाद जो गर्ल्स है ना इसके अनुसार ही आएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या है, इज और एम और आर, ठीक है। अब देखो 3 नंबर में इसमें क्या है कि मोर देन 3 गर्ल्स। अब ये गर्ल्स है ना, हमें मैटर क्या लगता है यहाँ पे सिर्फ नाउन देखनी है, सेंटेंस के अंदर जो नाउन है ना उसके अनुसार हमें वर्ब फील करनी है। तो गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, ठीक है। और इज, एम और आर, ठीक है। अब हम देखते हैं 4 नंबर, इसके अंदर क्या है कि मोर गर्ल्स देन 3 अब्सेंट। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, ये गर्ल्स है, यहाँ पे देख के यहाँ पे आर आ जाएगा, ठीक है। और ये भी किसके अकॉर्डिंग है, इज, एम और आर के अकॉर्डिंग है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, जो 7 नंबर जो रूल है ना उसके अंदर किस चीज की वैल्यू होती है वो देखते हैं, ठीक है। तो ये 7 नंबर है, इसके अंदर क्या है कि इट प्लस में वर्ब सिंगुलर हमेशा, कहने का मतलब क्या है कि जो इट आता है ना उसके बाद वर्ब हमेशा ही सिंगुलर आएगी, ठीक है। और ये डमी सब्जेक्ट माने जाते हैं, आपको पता होगा। जैसे इट इज रनिंग, ये जो इज है ना ये इसके अकॉर्डिंग आया है, न कि ये रनिंग के अकॉर्डिंग आया है, ठीक है। ऐसे ही इट इज आई, तो ये इट के अकॉर्डिंग क्या आ गया, यहाँ पे आई आ गया। और इट इज यू, यहाँ पे भी ये किसके अकॉर्डिंग आया है। और जैसे ये एस वी सी में ही रहता है हमेशा, मतलब सी का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट में ही होता है, जैसे इट इज दे, ठीक है। तो ये मत सोचो कि ये दे के अकॉर्डिंग आएगा यहाँ पे वर्ब, नहीं, यहाँ पे इट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, इज आएगी ये, ठीक है। ऐसे ही इट इज ही, यहाँ पे भी ये क्या है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब और कॉम्प्लीमेंट है तो क्या आएगा, ये इट के अकॉर्डिंग ही इज आएगा, ठीक है। न कि ये आप सोच लोगे कि ये सिंगुलर तो ये भी है तो इसके अकॉर्डिंग आ गया होगा, नहीं, ये इट के अकॉर्डिंग आया, ठीक है। जैसे
आप देख लीजिए कि एग्रीमेंट सब्जेक्ट और वर्ब के मध्य होता है, यानी एग्रीमेंट हमेशा किसके मध्य होता है, सब्जेक्ट और वर्ब के मध्य होता है, ठीक है, न कि कॉम्प्लीमेंट और वर्ब के मध्य। ये कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है, तो न कि कॉम्प्लीमेंट के मध्य कभी भी वो एग्रीमेंट नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। अब हम क्या कहते हैं, जैसे ही ब्लैक स्पेस ए डॉक्टर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही इज, अब ये इसके अकॉर्डिंग आया, जैसे ये सब्जेक्ट है तो ये वर्ब है, ठीक है, और ये ए डॉक्टर है, ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ऐसे ही क्या है, दे, और ये यहाँ पे ब्लैक स्पेस और डॉक्टर्स है ना, तो दे आर डॉक्टर्स, तो ये क्या हो जाएगा, एस वी सी, ठीक है, और ये इज एम आर से फिल कर दो, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, जो 8 नंबर जो मतलब हमारा जो रूल्स है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो देर होता है ना, देर, देखो देर और इट दोनों ही डमी सब्जेक्ट है, ठीक है, और इनकी जो वेरिएबल है ना वो भी अलग अलग है। तो जैसे देर प्लस वर्ब प्लस रियल सब्जेक्ट, ये देखो इसके अंदर क्या मैटर है, उसके अंदर तो हमें उसको हम क्या बोलते हैं, एस वी सी, मतलब उसमें कॉम्प्लीमेंट है, तो लेकिन यहाँ पे क्या रूल हो गया कि देर प्लस वर्ब प्लस रियल सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। तो जैसे फर्स्ट नंबर में क्या है, देर इज ए गर्ल, अब ये जो देर इज है ना, ये ए गर्ल यहाँ से आ गया ए गर्ल के अकॉर्डिंग, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देर ब्लैक स्पेस 2 गर्ल्स, तो यहाँ पे क्या है कि जो ये 2 गर्ल्स है ना, हमें फिल किससे करना है, इस एम आर से ही फिल करना है, ठीक है, तो ये 2 गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे आर आ जाएगा। यदि यहाँ पे इट होता तो हमें इस करना पड़ता, ठीक है, क्योंकि ये डमी सब्जेक्ट है, लेकिन इनकी जो मतलब जो इंपॉर्टेंस है वो अलग अलग है, ठीक है। ये नोट देख लेते हो कि देर और इट दोनों ही डमी सब्जेक्ट है, यानी इनका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे इट इज आई, इनका कोई अर्थ नहीं होता है, ठीक है, ठीक है। अब हम ये जो हम देर और इट वाला पढ़ रहे हैं, इसके अंदर जो देर है ना, इसका क्या है, जो अदर्स नेम है, जो मतलब जैसे डमी सब्जेक्ट के अलावा ही किन नाम से पुकारते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंटल सब्जेक्ट बोलते हैं, एक क्या बोलते हैं, एंटीसिपेटरी सब्जेक्ट बोलते हैं, एक क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलते हैं, यानी इंट्रोडक्टरी देर को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। ये इनके अलग क्या बोलते हैं, लास्ट को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो देर है ना, देर, ये इसके जो मतलब यहाँ पे ये नाम दिए मैंने, ये आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करने हैं ताकि आप इनको भूल लेना, ठीक है। तो एक नोट देख लेते हैं कि इंग्लिश में डमी सब्जेक्ट 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे एक तो क्या होता है, डमी इट होता है, एक क्या होता है, डमी देर होता है, ठीक है। तो लेकिन जो एसवी एग्रीमेंट यानी सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है, उसके दौरान जो डमी होता है ना, डमी, जो डमी इट होता है, ठीक है, वो सारे क्या करता है, एग्रीमेंट करवाता है। मतलब जब इट आता है, मैंने अभी बताया आपको, मतलब जब इट आता है ना, इट, तो वो क्या करवाता है, सब्जेक्ट और वर्ब है ना, इसका एग्रीमेंट करवाता है, मतलब इसके अनुसार क्या आती है, यहाँ पे वर्ब आती है, ठीक है। लेकिन जो देर होता है ना, ये क्या करता है, ये एग्रीमेंट नहीं करवाता है, ये क्या करता है, ये जो इसके साथ जो रियल सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, अपना मतलब जो रियल सब्जेक्ट है वो वर्ब एग्रीमेंट करता है, न कि देर करता है, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। लेकिन इट है ना, वो खुद क्या करता है, एग्रीमेंट करता है। अब देखो, अब जैसे 9 नंबर, ये मैंने आपको सारे समझा दिए हैं। अब क्या है कि 9 नंबर, इसके अंदर क्या है कि मैनी और जो नाउन और जो प्लूरल है, मतलब मैनी के बाद है ना जो नाउन है वो क्या आती है, प्लूरल आती है, और वर्ब भी क्या आती है, प्लूरल आती है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। और ये मैनी यहाँ पे क्या डिटरमिनर या एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, ये बता देती हूँ मैं आपको। मतलब मैंने यहाँ पे प्लूरल जो नाउन है उसके हिसाब ही क्या आएगा, वर्ब एग्रीमेंट करेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे एक और है जो मैनी ए होता है ना, मैनी ए, वो जो आया हुआ होता है तो उसके बाद क्या आती है, नाउन भी सिंगुलर आती है, और जो वर्ब एग्रीमेंट है वो भी क्या होता है, नाउन जो मतलब सिंगुलर उनसे सारी क्या आती है, वर्ब भी सिंगुलर आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मैनी गर्ल्स, अब जैसे यहाँ पे भी क्या है, इज एम और आर, इज एम और आर, ठीक है। तो ये देखो मैनी गर्ल्स, इसके अंदर क्या है, जो सब्जेक्ट है, जो ये सब्जेक्ट है, इसके अनुसार क्या आता है, ये क्या आएगा, इज और एम वाला आर आ जाएगा यहाँ
सकती, ठीक है, क्योंकि ये क्या है, प्लूरल है। ऐसे ही मैनी ए गर्ल, मतलब ये जो गर्ल है ये क्या है, यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे इज आ जाएगा, अब सिंपल, ठीक है। नंबर जो रूल्स है वो देखते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो नाउन प्रोनाउन फर्स्ट है और ये जो नाउन प्रोनाउन ये जो सेकंड वाला है ना, इसको हम क्या है, अपोजिशन नहीं बोलेंगे, मतलब जो नाउन का जो अपोजिशन है ना वो नहीं है ये, ठीक है, स्त्रीगण, ठीक है। और इसके बाद जो ये वर्ब है ना, ये किसके अकॉर्डिंग आएंगे, ये फर्स्ट नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब एग्रीमेंट करेगा, ठीक है। तो हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आई द सीएम ऑफ राजस्थान, कि आई द सीएम ऑफ राजस्थान। अब ये जो यहाँ पे जो नाउन दी हुई है ये बड़े वाली, ये कोई मैटर नहीं लगता, मतलब ये जो सब्जेक्ट दिया हुआ है ये मैटर नहीं लगता। यहाँ पे क्या होता है, आई का मैटर होता है, आई के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम आ जाएगा, फ्रॉम जोधपुर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे इज एम आर है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, सेकंड। इसके अंदर क्या है कि आई विकास कुमार, ठीक है। तो ये विकास कुमार जो नाउन है ना, इसके अनुसार अपना जो वर्ब है वो एग्रीमेंट नहीं करेगा, ये वर्ब आई के अनुसार करेगा। तो आई यहाँ पे क्या है, डिक्लेयर, और क्या है, डिक्लेयर्स, डिक्लेरियन है ये, सॉरी डिक्लेरियन, ठीक है। और ये क्या है, डिक्लेयर्स है। तो मतलब क्या आएगा, यहाँ पे डिक्लेयर्स भी नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा डिक्लेयर आएगा, ठीक है। क्योंकि डिक्लेयर का मतलब क्या है, आई के अकॉर्डिंग हम जब करेंगे तो यहाँ पे ऐसे आएगी, हट के सीधा ही क्या आ जाएगा, डिक्लेयर आ जाएगा, ठीक है। दैट आगे क्या कहता है ये कि इट्स ऑफ अस। अब ये इट्स यहाँ पे वैल्यू है, एस की कोई वैल्यू नहीं है, एग्रीमेंट कहाँ करेगा, इट्स के अकॉर्डिंग, तो इस क्या आ जाएगा, मॉर्टल, इट्स ऑफ अस इज मॉर्टल, ठीक है। और ये वी है, यहाँ पे कोई सेकंड नाउन प्रोनाउन नहीं है, तो वी का ही महत्व है, तो वी आर मॉर्टल हो जाएगा, तो इज एम आर, ठीक है। ऐसे ही 5 नंबर में इज एम आर, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, वी इच। अब ये इच वैल्यू नहीं है, यहाँ पे ये वी की वैल्यू है, तो वी के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ठीक है। यानी फर्स्ट जो नाउन प्रोनाउन है वो ही वेरिएबल है, उसके बाद जो नाउन प्रोनाउन है जो कोमा के अंदर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो वहां पे मतलब क्या होता है, ये जो फर्स्ट नाउन प्रोनाउन है इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 11 नंबर। इसके 11 नंबर, इसके अंदर क्या है कि एज फॉलोज, यानी फिक्स्ड यूज है इसका, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इस प्रकार है कि किसी भी लिस्ट को प्रस्तुत करने से पहले इसका यूज करते हैं। मतलब जैसे हम कोई एग्जांपल, या फिर एग्जांपल के तौर पे जैसे हम किसी चीज को हल करते हैं, जैसे कोई सारणी दी हुई है, ठीक है, तो हमें ये कहना होता है कि इसके अनुसार आपको ये आगे वाले जो फिलिंग द ब्लैंक्स है ये फिल करने हैं, तो हम क्या करते हैं, फॉलो एज करते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ, जैसे कि द विनर्स आर एज फॉलोज, मतलब जो विनर है, द विनर, उनके ये क्या है, यहाँ पे ये लाइन दी हुई है, तो इसको हम कैसे करेंगे, जैसे ये हो गया, फर्स्ट नंबर पर ए हो गया, सेकंड पे क्या हो गया, बी हो गया, और थर्ड पे क्या हो गया, सी हो गया। मतलब ऐसे ये सीक्वेंस में चलते रहेंगे, मतलब ये फॉलो एज है, ठीक है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम 12 नंबर जो रूल्स है वो पढ़ते हैं स्ट्रक्चर का, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो ऑल होता है ना, ये क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, ठीक है। उसके बाद जो वर्ब होती है वो सिंगुलर भी आ सकती है और क्या है, प्लूरल भी आ सकती है। वो कैसे आ सकती है, वो वहां पर दिए हुए नाउन के अकॉर्डिंग होती है ना, जिस प्रकार के नाउन के लिए प्रयोग हुई है उसी के अनुसार क्या होती है, सिंगुलर और प्लूरल होती है। ऐसे नहीं कि ऑल के बाद आप पीछे करोगे, ऑल के बाद आप आर ही करोगे, नहीं, ऑल के बाद यदि नाउन का जो सेंस दिया है ना उसके अकॉर्डिंग होता है। देखते हैं, जैसे फर्स्ट नंबर कि आई हैव चेक्ड द फेंस और ब्लैक स्पेस, ओके, इज एम और आर से करना है यहाँ पे फिर। तो ये ऑल है ना, इससे पहले क्या है, ये द फेंस है, तो ये द फेंस क्या है, प्लूरल है, ठीक है। तो प्लूरल का क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, सेकंड के अंदर क्या है कि आई हैव चेक्ड द, ये ऑपरेटर्स है ना, ऑपरेटर्स, इसका मतलब क्या होता है, औजार होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हिंदी में औजार होता है। लेकिन एक बात ध्यान क्या रखनी है, अब ये ऑल है, ऑल के बाद इज आएगा। इज क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि ये एक जो
ऑपरेटर्स है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, ये क्या है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। जब अनकाउंटेबल नाउन होती है तो वहां पे क्या आता है, इज एम आर से क्या आता है, इज आता है, यानी सिंगुलर वर्ब आते हैं, ठीक है, इज ओके, मतलब सभी ऑपरेटर्स को क्या है, ओके है। अब देखो ऑल ऑफ द बुक्स, अब ये ऑल ऑफ द बुक्स ब्लैक स्पेस यूजफुल, इसमें भी क्या फिल करवाना है हमें, इज एम आर से ही करना है, ठीक है, इज एम आर से ही करना है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 3 नंबर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि ऑल ऑफ द बुक्स, तो ये यहाँ पे ऑल ऑफ दिया हुआ है तो मतलब ये पार्टिटिव सेंस आया, तो पार्टिटिव सेंस जब आया हुआ हो तो हमेशा ही क्या है, जो ऑफ के आगे वाले जो नाउन होती है उसकी वैल्यू होती है, तो यहाँ पे क्या आएगा, अब द बुक्स के अकॉर्डिंग आर आ जाएगा, ठीक है। अब आप ना सभी में इज एम आर ही समझ लेना, इसके जो ऑप्शन है वो, ठीक है। अब देखते हैं 4 नंबर, इसके अंदर क्या है कि ऑल ऑफ द लैंड, ये जो ऑल ऑफ मतलब यहाँ पे भी क्या है, पार्टिटिव सेंस है, तो लैंड के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज आ जाएगा कि सारी भूमि से, मतलब जो भूमि है उसके बारे में बोला है कि सारी भूमि क्या है, फर्टिल, मतलब क्या होता है, उपजाऊ है, ठीक है, समझे आपको। अब यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे ऑल इज वेल, आपने देखा होगा कि ऑल इज वेल, ठीक है, और ऑल आर वेल भी हो जाता है, वो भी होता है सेंस अलग अलग, वो सभी अच्छे हैं और सब अच्छे हैं, ठीक है, अलग अलग सेंस में दिया होता है। अब हम क्या करते हैं, 13 नंबर क्या करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, 13 नंबर जो रूल्स है वो पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि द अबो आ जाए, द बिलो आ जाए और द फॉलोइंग आ जाए, ठीक है। उसके बाद हमें क्या है, वर्ब सिंगुलर भी लगानी पड़ सकती है और वर्ब प्लूरल भी लगानी पड़ सकती है, ठीक है। कैसे लगानी पड़ती है कि जिस प्रकार के नाउन्स के लिए प्रयोग हुआ हो वही वर्ब होगी, जिस प्रकार के नाउन्स के लिए प्रयोग हुआ हो वही वर्ब आएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर में क्या बोल रहा है कि द बिलो ब्लैंक स्पेस ए प्रॉपर नाउन, मतलब एक प्रॉपर नाउन की बात है, जैसे इंडिया ले लिया हमने, कुछ भी ले लो, अफ्रीका ले लो, एक होनी चाहिए, तो एक के लिए हमेशा क्या आता है, इज आता है, ठीक है, इज एम आर से ही पढ़ने ऑप्शन। अब क्या है सेकंड नंबर, इसके अंदर क्या है कि द बिलो ब्लैंक स्पेस प्रॉपर नाउन, अब ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे कितने भी हो सकती है, इंडिया, अफ्रीका, राधा, केशवन, कितने भी नाम हो सकते हैं, तो वो सब क्या है, आर में आ जाएगी। यहाँ पे ये एक ही वजह से इज आया है क्योंकि एक ही प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे बहुत सारी है तो आर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम 14 नंबर जो रूल्स है उसको पढ़ते हैं। उसके अंदर क्या है कि वो, विच और दैट, यदि रिलेटिव प्रोनाउन यदि आए हुए हो बीच में सेंटेंस के, तो मैटर क्या करता है कि वो और ये विच और दैट से पहले जो नाउन है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। यदि वो सिंगुलर नाउन है तो वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होगा, सिंगुलर होगा, और यदि प्लूरल है तो वर्ब का एग्रीमेंट कैसे होगा, प्लूरल होगा, ठीक है। मैटर यही करता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट है ना, यहाँ पे ये जो वर्ब है ना वो सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही आएगी, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम, फर्स्ट नंबर में क्या है कि आई मेट ए गर्ल, आई मेट ए गर्ल हु, अब ये हु है ना, इससे पहले क्या है, एक गर्ल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, यहाँ पे वर्ब आएगी, निटिंग ए स्वेटर, तो ये क्या यहाँ पे क्या आ जाएगी, एगल के अकॉर्डिंग वो आ जाएगी, वो जोर से फील करना है, ठीक है। अब सेकंड में क्या है कि आई मेट 2 गर्ल्स हु ब्लैंक स्पेस निटिंग ए स्वेटर, ठीक है, तो यहाँ पे भी वो जोर से ही फिल कर देते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 गर्ल्स है, 2 गर्ल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी, तो क्या आ जाएगी, यहाँ पे वर्ब आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 13 नंबर में देखते हैं हम, पहले इसके एग्जांपल देख लेते हैं, फिर रूल यहाँ पे बाद में नोट करवा रखे हैं, मैंने आपको बता दूंगी, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि सचिन इज वन ऑफ द क्रिकेटर्स who black space scored more than 10,000 runs, है फिल करना है यहाँ पे, तो वन ऑफ आया होगा ना, वन ऑफ क्रिकेटर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। लेकिन ओनली वन ऑफ दिया हुआ होता हो, जैसे सचिन इज द ओनली वन, मतलब अकेला सचिन, तो ओनली केवल एक की बात हो रही है, ऑफ द क्रिकेटर्स, तो वहां पे क्या आ जाएगा, वो हैज आ जाएगा। अब यहाँ पे जैसे मैंने ये थोड़ा सा ये नोट भी करवा दिया नीचे कि वन ऑफ प्लस में नाउन और प्रोनाउन यदि यहाँ पे प्लूरल हो तो क्या आ जाएगी, वो, विच, रिलेटिव प्रोनाउन बीच में आया हुआ हो तो वर्ब क्या आ जाएगी, प्लूरल ही आएगी। और यदि द ओनली वन ऑफ
नाउन यदि प्लूरल हो तो रिलेटिव प्रोनाउन आया हो तो वर्ब क्या आएगी, सिंगुलर आएगी, ये मैटर करता है। जैसे मैं बता देती हूँ आपको, जैसे ये यहाँ पे प्लूरल है, ठीक है, लेकिन ये जुड़े हुए किससे, वन ऑफ से हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हैज आ जाएगा, ओनली वन ऑफ पर, सॉरी, और यदि सीधा ही वन ऑफ से जुड़े हुए हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा, प्लूरल जो वर्ब है वो फिल हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ते हैं, 15 नंबर जो रूल्स है वो पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि वेजेस का अर्थ दिया हुआ होता है, वेजेस होता है उसका टू टाइप से अर्थ दिया हुआ होता है। क्या, एक तो क्या होता है पनिशमेंट के सेंस में होता है, जो हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। एक क्या होता है मजदूरी के अर्थ में दिया होता है, वो हमेशा क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी प्लूरल वर्ब यूज होती है वहां पे। देखो जैसे यहाँ पे एक नंबर पे क्या है कि द वेजेस ऑफ सिन, ठीक है, ब्लैक स्पेस डेथ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि ये पनिशमेंट दे रहा है, पनिशमेंट में हमेशा क्या सिंगुलर आएगा, डेथ क्या है, पनिशमेंट है। ठीक है, जैसे हिज वेजेस ब्लैक स्पेस मीग्रे बट ही स्पेंड्स ए लॉट ऑन हिज चिल्ड्रंस एजुकेशन। ठीक है, तो चिल्ड्रंस एजुकेशन है, यहाँ पे क्या है, ये मजदूरी की बात कर रहा है, तो हमेशा यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लूरल आ जाएगी वर्ब। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं, 16 नंबर रूल्स। इसमें क्या है कि पेंस वर्ड है, इसके भी दो अर्थ होते हैं, एक तो क्या होता है सिंगुलर, एक क्या होता है प्लूरल। सिंगुलर में क्या आता है, जब मच पेंस दिया होता है तो वो क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि अनकाउंटेबल हो जाता है, और जब मैनी पेंस और ग्रेट पेंस दिया होता है तो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। मतलब क्या है कि ये काउंटेबल नाउन्स में आना शुरू हो जाता है। जैसे मच पेंस क्या है, हैज बीन आएगा यहाँ पे, क्योंकि हैज बीन क्यों आया है, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, हैज बीन और हैव बीन, ठीक है, ये दोनों के अंदर ऐसे ही फिल करने हैं। अब ऐसे देखो मैनी या ग्रेट पेंस आया हुआ हो तो क्या आ जाएगा, हैव बीन आ जाएगा, टेकन हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, 17 नंबर पढ़ते हैं। इसमें क्या है कि नन होता है, तो इसके अंदर नन का फुल सेंस दिया होता है, मतलब सिंगुलर भी आता है और प्लूरल आता है, वो किस पे सेंस में निर्भर करता है कि सेंस प्लूरल में दिया हुआ है या सिंगुलर में दिया हुआ है। जैसे क्या है, एक छोटी सी बात बता देती हूँ बीच में कि यदि नो वन, ये तो क्या है नन है, ये क्या है नो वन, यदि नो वन दिया हुआ होता है तो वर्ब हमेशा क्या आती है, सिंगुलर आती है उसके अंदर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, 18 नंबर पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है कि नेम ऑफ कंट्री, जो नेम ऑफ कंट्री का यदि मतलब नाम दिया होता है तो उनका सेंस अलग अलग होता है, कभी तो टीम के बारे में दिया होता है और कभी क्या है कंट्री के नाम के बारे में दिया होता है। जब टीम के बारे में दिया होता है तो वो क्या होता है, प्लूरल होता है, यानी खेल के नाम में किसी टीम के अर्थ में, और या आपको ज्योग्राफिकल एरिया है उसके अर्थ में दिया होता है। जैसे इंडिया ब्लैक स्पेस माई कंट्री, तो इसमें यदि इज और एम और आर भरना हो तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इज या इंडिया इज ए माई कंट्री, मतलब इंडिया यहाँ पे क्या है, एक देश की बात कर रहा है। ठीक है, भौगोलिक एरिया की बात कर रहा है। सेकंड में क्या है कि इंडिया ब्लैक स्पेस डिफीटेड पाक बाय 10 रन्स, तो यहाँ पे क्या है, इंडिया टीम की बात हो रही है, तो टीम की बात हो रही है तो यहाँ पे है वो आ जाएगा, है जो है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ते हैं, 19 नंबर पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि सब्जेक्ट, कि इसके अंदर क्या 19 नंबर पढ़ते हैं, इसके अंदर क्या है कि सब्जेक्ट है ना, वो क्या है कि जैसे नेम ऑफ माउंटेन रेंज, यदि पर्वत श्रृंखला का नाम दिया हुआ होता हो तो वर्ब हमेशा क्या आती है, प्लूरल आती है। ठीक है, जैसे क्या है कि द हिमालयाज ए वेस्ट माउंटेन रेंज, यदि इस एम आर से हमें फिल करना होगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है 20 नंबर जो रूल्स है वो पढ़ते हैं। इसके अंदर क्या है कि नेम ऑफ वर्क, कंपोजिशन मतलब कोई कृतियां, ठीक है, कोई कार्य, क्रिएशन मतलब कोई कृतियां, कार्य, इससे अर्थ होता है इन दोनों का, किसी चीज का निर्माण करना होता है। जैसे फिल्म हो गई, बुक हो गई, पोइम हो गई, नॉवल हो गया, ड्रामा हो गया, म्यूजिक या सॉन्ग हो गया। ठीक है, तो हमेशा ही क्या आती है, वर्ब सिंगुलर आती है इनके पहले। ठीक है, ये जो काम होते हैं ना उनके बाद में हमेशा ही क्या आती है, वर्ब सिंगुलर आती है, कोई कवि का काम होता है। जैसे द अरबियन नाइट आएगा यहाँ पे, ठीक है, द अरबियन नाइट्स आएगा। ठीक है, तो द अरबियन नाइट्स है, ये एक टोटल क्या है, ये टाइप, ठीक है, ये जो अरबियंस नाइट्स है ये क्या है, एक बुक का नाम है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा, क्योंकि ये जो मैं बता रही हूँ आपको 20 नंबर, इसमें क्या है, नेम ऑफ वर्क्स है ना, इनको सभी को क्या मानते हैं हम, हमेशा ही सिंगुलर मानते हैं। ठीक है, फिर आज का हमारा टॉपिक है वो यहीं ख़त्म होता है, और आप हम
हमारी क्लासें लगातार देखते रहिए, क्योंकि सारे टॉपिक मैं सीक्वेंस से करा रही हूँ, कोई भी टॉपिक मैंने बीच में छोड़ा नहीं है। तो आप लगातार क्लास लगाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। ठीक है, गुड नाइट।